कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा साईं बाबा तुमसे तुरंत संवाद करना चाहता हूं। मेरे बच्चे सुनो, जो मैं अभी कहने वाला हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह गुरुवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस गुरुवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं। यह जो औरत है, इसे अब ऊपर वाला बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसका हिसाब किताब तो जैसे पत्थर पर खुद चुका है, और इसका अंत इतना भयानक होगा कि शायद तुमने कभी सोचा भी ना हो। इसका नसीब अब पूरी तरह से पलटने वाला है, और वह भी ऐसे जैसे किसी तेज तूफान में पेड़ जड़ से उखड़ जाए। तुम्हें इस वक्त शायद इसका अंदाजा ना हो, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारी आंखों के सामने इतना बड़ा बदलाव होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। इसलिए तुम्हें पहले से मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, क्योंकि यह बदलाव केवल बाहरी हालात में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की गहराइयों तक असर करेगा। मुझे यहाँ एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हो रही है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने तुम्हारे चारों ओर घेरा बना रखा हो, और अब वह ताकत तुम्हारे जीवन के एक लंबे और कठिन चक्र को पूरा करने जा रही हो। यह वही चक्र है जिसमें बरसों से तुम फंसे हुए थे। एक ऐसा पुराना हिसाब, एक जहरीला रिश्ता या कोई अदृश्य बंधन जो तुम्हें बार बार पीछे खींचता रहा। यह रिश्ता या बंधन सिर्फ बाहरी नहीं था, यह तुम्हारे मन, आत्मा और भावनाओं तक में जड़े जमा चुका था। तुम्हारी जिंदगी में यह पुराना हिसाब सिर्फ साधारण मत समझना। यह वही है जिसने तुम्हें बार बार दर्द दिया, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ा और तुम्हें अंदर से खाली कर दिया। हो सकता है तुम्हारे आसपास के लोग इस दर्द को समझ भी ना पाए हों, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह तुम्हारे लिए कितना भारी था। अब ब्रह्मांड साफ साफ इशारा कर रहा है कि यह अध्याय खत्म होने वाला है। वह बोझ जिसे ढोते ढोते तुम्हारे कंधे झुक चुके थे, अब उतरने वाला है। और याद रखना, जब ऐसे चक्र पूरे होते हैं तो सिर्फ एक इंसान का असर खत्म नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे डर और सारी रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे जीवन में वह रास्ता खुलने वाला है जिस पर चलने के लिए तुम बरसों से तरस रहे थे। यह अंत दरअसल तुम्हारी नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है। आज का दिन भी बहुत खास है, इसलिए जब भी तुम यह संदेश सुनो, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा होकर खत्म होने वाला है, और 900 निरी नंबर भी इसी बदलाव का प्रतीक है। तो 900 रिटाइन के लिखकर इस ताकत को धन्यवाद दो और इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो। यह संदेश तुम्हारे पास यूं ही नहीं आया, बल्कि खास तौर पर तुम्हें सुनाने के लिए आया है, ताकि तुम्हें पता चले कि जो दर्द भरा चक्र था वह अब सौभाग्य में बदलने वाला है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वह तुम्हारे जीवन के बेहद गहरे और छिपे हुए पहलुओं से जुड़ा है। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे अतीत, वर्तमान और आने वाले समय को सीधे प्रभावित कर रही है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी औरत मौजूद है, हो सकता है वह तुम्हारे परिवार के आसपास हो, या फिर तुम्हारे जीवन में किसी ना किसी रूप में लंबे समय से जुड़ी हो। उम्र में बड़ी मां जैसी शख्सियत वाली यह औरत बाहर से चाहे कितनी भी शांत, संस्कारी या आध्यात्मिक दिखे, लेकिन इसके मन के भीतर तुम्हारे प्रति एक गहरी जलन, कटुता और ईर्ष्या छिपी हुई है। इसके भीतर अनगिनत राज दबे हुए हैं। यह औरत सिर्फ सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि ऊंचे दर्जे के तंत्र मंत्र विद्या जानने वाली है। यह तरह तरह के गुप्त अनुष्ठान करती है और बाहर से खुद को धर्म, भक्ति और अध्यात्म की आड़ में छुपा लेती है, ताकि कोई इस पर शक ना करे। लेकिन सच यह है कि इसका आध्यात्मिक पक्ष सकारात्मक नहीं, बल्कि अंधकारमय है। यह साधना के नाम पर नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़कर काम करती है। घर बैठे बैठे यह जादू टोना करने और करवाने में माहिर है। यह दूसरों की तरक्की रोकने, मन में भ्रम और अशांति पैदा करने और जीवन की दिशा बदलने के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती है। आकर्षण के नियम, बस ऑफ अट्रैक्शन का भी यह अलग अलग अक्सर गलत तरीके से उपयोग करती है, कभी अपने फायदे के लिए, कभी दूसरों को कमजोर करने के लिए। इसके पास इन कामों का इतना गहरा और जटिल ज्ञान है कि साधारण इंसान इसकी चालों को समझ भी नहीं पाता। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अपने असली चेहरे और असली इरादों को इतनी चालाकी से छुपाती है कि आसपास के लोग इसे एक नेक, सज्जन और मददगार इंसान समझ बैठते हैं। असल में यह अंदर ही अंदर तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी तरक्की को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई औरत है तो संभव है कि उसने तुम्हारी तरक्की रोक दी हो, कई आध्यात्मिक हमले किए हों
और तुम्हें किसी अदृश्य बंधन में बांध दिया हो। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में पहले बहुत रोए हो, गहरा दर्द सहा है, और यह दर्द ज्यादातर इसी औरत की वजह से हुआ है। हो सकता है कुछ और कारण भी हो, लेकिन इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। यह भी संभव है कि तुम्हारे परिवार में आई परेशानियों के पीछे भी इसका असर रहा हो। ऊपर वाला कह रहा है कि आज के संदेश को जरूर स्वीकार करो और 999 लिखकर इस बदलाव को अपना मान लो, क्योंकि अब जो दर्द भरी जिंदगी थी जिसमें तुम चीजों के लिए तरसे, वह पक्के तौर पर सौभाग्य में बदलने वाली है। और इस औरत को ऊपर वाला अब पूरी तरह खत्म कर देगा। उस औरत को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए पूरी तरह हटा दिया जाएगा। उसने तुम्हारे साथ जितने भी बुरे काम किए थे, अब उनका असर उस पर 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भारी पड़ेगा। उसने तुम्हारी जिंदगी में गलत हरकतें की, तुम्हें अपने साथी से दूर करने की कोशिश की, तुम्हें बांधने और रोकने की साजिश रची, लेकिन अब वह सब उससे, ये सब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर समय अपने इष्ट का नाम जपते हो, उनकी शक्ति पर भरोसा रखते हो, और यही विश्वास अब असर दिखा रहा है। तुम्हारी यह भक्ति और विश्वास तुम्हें इतनी ताकत दे रहे हैं कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसी दिव्य शक्ति के घेरे में हो कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास ठहर ही नहीं सकती। इस औरत ने तुम्हारी जिंदगी में कई गंदी यादें चली। उसने हर तरह से तुम्हें परेशान करने और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। बीते समय में हो सकता है कि तुमने उसके कारण बहुत दुख सहा हो, शायद रोए भी हो, लेकिन अब वह वक्त जा चुका है। मुझे लगता है कि इस औरत ने चालाकी से छिपकर कई गलत काम किए। बाहर से वह कुछ और दिखाती रही, लेकिन अंदर से वह पूरी सच्चाई जानती थी और बुरे काम करती रही। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज इस औरत और उसके साथियों से बेहद नाराज हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरी चीजें करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पूर्वज सब देख चुके हैं। अब वे कह रहे हैं कि अगर यह लोग तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो तुरंत उनका हिसाब कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज पूरी तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब इस औरत का वक्त खत्म हो चुका है, उसका सर्वनाश होने वाला है। वह पछताएगी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जो लोग उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, उनकी गीतें, उनके लिए भी बुरा समय शुरू हो चुका है। ये सभी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी हिम्मत अब एक नए स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं रह गई। वे अब तुमसे डरने लगे हैं और यह डर हर दिन बढ़ता जाएगा। समझ लो, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा वह अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उन्हें अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। वे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, वे अब खुद अपने किए की सजा भुगत देंगे। जिन्होंने तुम्हें खत्म करने की साजिश रची थी, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि वे तुम्हारे बारे में सोच सकें, क्योंकि वे अपनी ही परेशानियों में पूरी तरह उलझ जाएंगे। जिन लोगों ने तुम पर कोई तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वे अब खुद उसी में फंसेंगे। वे अपनी ही बनाई मुसीबतों में इस कदर उलझ जाएंगे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सच कहूं तो मुझे अब उन पर तरस आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश में उन्होंने अपनी ही जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर, खासकर वह शख्स जिसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ गलत काम किए, वह अब अपनी ही करतूतों के जाल में फंसता जा रहा है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन उसी में खुद गिरता है, और यही अब होने वाला है। तुम पर जितनी भी नकारात्मक चीजें डाली गई थी, उनका अंत अब हो रहा है। तुम्हारे परिवार पर डाला गया हर बुरा असर अब मिट रहा है, और जो भी नुकसान हुआ था, उसका असर अब उल्टा उन्हीं पर पड़ रहा है। यह तुम्हारे लिए खुश होने और आभारी महसूस करने का समय है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी और सुरक्षा में घिर चुकी है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखो और इसके लिए शुक्रगुजार रहो। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक अलग ही रौनक दिखती है, मानो कोई चमकता हुआ सूरज तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा हो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां नजर आ रही हैं। एक ऐसा सुखी वैवाहिक जीवन
जहां प्यार और समझदारी का रिश्ता हो। एक ऐसा पारिवारिक जीवन जहां हंसी, खुशी और साथ हर पल मौजूद हो। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी में तरक्की की एक लंबी राह दिख रही है, कामयाबी जो तुम्हारे कदमों को और मजबूत करेगी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, बस तुम्हें उन पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना है। अब मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं जो मुझे बार बार महसूस हो रही है। मेरे सामने एक नोटबुक पड़ी है जिसमें मैं कुछ खास बातें लिखता हूं। उसमें एक पन्ना है जो बार बार मेरा ध्यान खींच रहा। आपको बहुत सी खुशखबरी आएगी, आपके बहुत से कार्य सफल होंगे। जो कार्य पहले भी असफल हो चुके हैं, वह कार्य भी आपके सफल हो सकते हैं। यह इतना चमत्कारी मंत्र है। आपको एक छोटा सा कार्य बताता हूं। जो करोड़पति लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उनके पास यह चीज अवश्य होती है। और अगर आपने भी इसे अपना लिया तो आप भी धनवान बन सकते हैं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं, भाग्यशाली बन सकते हैं। यह चीज क्या है जो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं वह अपने साथ रखते हैं, अपने पास रखते हैं? वह साईं बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति। ध्यान से सुन लीजिए। जिस मूर्ति को सिद्ध किया जाता है, अगर वह मूर्ति आप अपने गले में धारण कर लेते हैं, कोई भी सामान्य मनुष्य अपने गले में धारण कर लेता है या अपने पास रखता है, तो तुरंत उसका भाग्य उदय हो जाता है। वह भाग्यशाली बन जाता है, उसके सभी कार्य बनने लगते हैं, धन का आगमन होने शुरू हो जाता है। जितने भी भाग्यशाली लोग हैं, जितने भी करोड़पति लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनके पास आपने देखा होगा या तो गले में या उनके पास या उनके घर के मंदिर में साईं बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति अवश्य होती है। और इस मूर्ति का एक सबसे बड़ा चमत्कार यह भी है, यह मूर्ति आपके ऊपर आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानी को, बड़े से बड़े संकट को समाप्त कर सकती है। जब तक यह मूर्ति आपके साथ रहेगी तब तक कोई परेशानी नहीं आ सकती। आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप भी साईं बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति, जिसे सिद्ध किया गया है, इस मूर्ति को हमारे द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में दी गई है, और यही साईं बाबा की मूर्ति आपका जीवन बदल सकती है। एक बार इसे अपने गले में धारण करके देखिए, अपने परिवार के सदस्यों को पहनाकर देखिए, अपने घर के मंदिर में रखिए, फिर इसका चमत्कार देखिए। तुरंत आपके जीवन में जितने भी रोग हैं, परेशानियां हैं, वह समाप्त हो जाएगी और धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप भी धनवान बन जाएंगे। जिन भक्तों के पास पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, उसका भी यह सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा तोड़ है। जो भक्त जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, वह भक्त यह कार्य अवश्य करें। आपको यह दोनों उपाय सिद्ध करने हैं, और गुरुवार के दिन आप यह मूर्ति जब मन करे तब आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने गले में धारण कर सकते हैं। ये दोनों उपाय सिद्ध करने के बाद आपको साईं बाबा को भोग अवश्य लगाना है। साईं बाबा को बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और उनका आशीर्वाद लेकर अपने कार्य में लग जाइए। साईं बाबा बहुत प्रसन्न होंगे और हमेशा आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जब भी आप साईं बाबा को कोई कार्य देंगे तो आपका वह कार्य तुरंत सफल हो जाएगा। अब बात उस शख्स की जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी ताकत और कंट्रोल चाहता है। यह शख्स दिखाता कुछ और है लेकिन असल में है कुछ और। यह चाहता है कि सब कुछ इसके इशारे पर चले। इसे पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है और कैसे प्यार से बात करके लोगों को अपने वश में करना है। यह बेहद चालाक है और अच्छे से जानता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है, लेकिन अब इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी के खिलाफ जा रही है। यह जितना चाहता था उतना तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ नहीं कर पाया। इसका घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है और इसका अंत निश्चित है। इसने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे अपनों पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, शायद कई बुरी हरकतें भी करवाई हों, लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है। मुझे साफ दिख रहा है कि इसके साथ 2-3 और लोग भी जुड़े हुए हैं और इन सब का बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद कंपा और मार्गदर्शन के साथ तुम में किसी भी कठिनाई से डरने के बजाय उसे पार करने की शक्ति जागृत हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे।
यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली, अचानक से भार बढ़ेगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। बाबा तुमसे कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है तो यह और भी अच्छी बात है। इसका मतलब कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल होती चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है। वे अपने बच्चों का सदैव संभाल करते हैं, जिसे तुम अज्ञानता और समझ नहीं पाते हो। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या भाग्य तुम्हारा सही साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते। मेरे प्रिय परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर यह होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तब यह लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं, हपारा वह कवच के समान कार्य करती हैं। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठा कर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वो परमपिता परमेश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। यह परीक्षा का समय तुम्हें बहुत धैर्य और संयम के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक तो अपविश्य, मानसिक, पापनेता, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली परीक्षाओं से घबराना मत। प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम अपने अंतर्मन की इस घोर निराशा का अंत कर दो। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। मेरे बच्चे, हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। जब तुम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हो और निष्काम कर्म करते हो, तब तुम उस परमात्मा की ओर निकट पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ओरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाते हैं। हो सकता है अभी तुम्हें यह प्रतीत हो रहा हो कि तुमने आज जीवन दुख सहे हैं, तुमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया है, और अगर ऐसा होता है मेरे प्रिय, तो यह कोई बहुत बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे कर्मों का भुगतान हो जाता है, फिर वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने लगते हैं। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा। तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पद प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए
जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे प्रिय प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुम देखना आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगे। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब दुगना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं साईं राम बाबा ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। बाबा कहते हैं अगर भक्ति सच्ची है तो वह परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रभु की कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर बीता हुआ समय तुमसे कुछ छीनता है तो फिर आने वाला समय वापस भी करता है। परमात्मा को सब पता है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। मेरे प्रिय, तुम जरा भी उदास मत हो। परमात्मा किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है फिर वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं मगर दुख में केवल प्रभु साथ होते हैं। कुछ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे सपनों के साकार होने का समय आ गया है। जितनी भी इच्छाएं तुम्हारे मन में उठ रही थीं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ चुका है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वही तुम्हें सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारा रबीय जीवन बहुत श्रेष्ठ व उन्नति से भरपूर होने वाला है। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक रहो। प्रभु की कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाले हर एक दिन में बहुत से अद्भुत परिवर्तन होंगे। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर देंगे। तुम बस प्रतिदिन सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करो, उन्हें याद करो। इस संदेश के प्राप्त होने का भी यही मतलब है कि परमात्मा स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उका तुम्हें वह हर चीज देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, परमात्मा तुम्हारे सभी सपनों को साकार करने की योजना बना रहे हैं। तुमने अब तक जो भी अच्छे कार्य किए हैं, इन सभी शुभ कर्मों का फल तुमको अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों से जीवन में मुझे शामिल करना है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। परमात्मा की शक्तियों पर सच्चा विश्वास, धैर्य, शीर्य, संयम और श्रद्धा रखो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। प्रभु की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे सभी चीजें स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। परमात्मा की कृपा कभी भी किसी भी समय हो सकती है, इसीलिए धैर्य और संयम रखें। परमात्मा ने तुम्हें वह महत्वपूर्ण क्षण दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुमने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किए थे वह सभी अब पूरे होने के बहुत करीब आ चुके हैं। यह वह समय है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का फल है जो जीवन में खुशियों और सफलताओं को निरंतर आकर्षित कर रहा है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में अपनी इच्छा लिखकर प्रभु तक अपना संदेश भेज दो कि आप जीवन में क्या चाहते हो।
मेरे बच्चे, तुम्हारी सहायता के लिए परमात्मा तभी किसी की सहायता करते हैं जब व्यक्ति को प्रभु की शक्तियों पर और उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास हो। मेरे बच्चे, ना जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है और ना मृत्यु, तो भला इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है? लगभग हर कोई ये सोचता है कि आज कौन से क्योंकि जब तू नाम लेता है श्रद्धा से, तब मैं अपने भक्त के जीवन में उतर आता हूँ। अब तूने मुझे पुकारा है, अब मैं तेरे जीवन की डोर खुद थाम रहा हूँ। जो कश्ती डगमगा रही थी अब वो मेरे हाथ में है। अब जो तूफान है वो मेरी आज्ञा से थमेगा। जो अंधेरा है उस पर मेरी कृपा का दीपक जलेगा। तेरा मन कहता है क्या सच में ये सब ठीक होगा? तो सुन, हाँ बेटा, होगा। मैं कह रहा हूँ, और जब मैं कुछ कहता हूँ तो वह शाश्वत सत्य बन जाता है। अब जो दरवाजे बंद थे वह खुलेंगे, जो रास्ते बंद लगते थे वहां से नई राहें निकलेंगी। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया वही कल तुझसे स्नेह की भीख मांगेंगे। तेरे जीवन साथी का मन भी फिर से तेरी भावनाओं को समझेगा। जो संवाद रुक गए थे वह फिर से बहेंगे। शब्दों में नहीं, भावनाओं में तेरे बच्चे भी तुझे उसी दृष्टि से देखेंगे जिसके तू सच्चे हकदार है। सम्मान से, अपनेपन से और प्रेम से। तेरे काम में जो रुकावटें थी वो अब मिट्टी की दीवारों की तरह गिरने लगेंगी। कर्म भूमि पर जो तूने पसीना बहाया अब उसका फल आने को है। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे और तेरे घर की थाली अब अधूरी नहीं होगी। तेरा घर, जिसमें तूने कभी हंसी की घंटियां सुनी थी, जिसमें अब कुछ समय से खामोशी बस गई थी, अब वहां फिर से रोशनी लौटेगी। मैं खुद वहां आकर प्रेम की लौ जलाऊंगा। तेरा घर फिर से वह मंदिर बनेगा जहां चिंता नहीं, आशीर्वाद गूंजेंगे। बेटा, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि तूने कितना सहा। अब यह बोझ तेरा नहीं रहा। अब यह सारी चिंताएं, सारी तकलीफें, सारी उलझनें अब मेरी हो गई हैं। अब हर सुबह जब तू मेरी याद में उठेगा तो सिर्फ समय नहीं बदलेगा, तेरा भाग्य भी करवट लेगा। तू जहां रोया करता था अब वहां मुस्कुराएगा। जहां तेरे विश्वास टूटे थे अब वहां चमत्कार होगा। जो लोग तुझे देखकर ताना मारते थे अब वह तुझसे राह पूछेंगे। तू मेरा है बेटा, और मैं तुझे कभी डूबने नहीं दूंगा। मैं हर उस व्यक्ति से तेरे लिए लड़ूंगा जो तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा। मैं हर उस परिस्थिति को मोड़ दूंगा जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। मैं तुझे वह भी दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। बस तू एक पल को भी मुझसे विश्वास मत हटाना। बेटा, याद रख, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं कारण बनता हूं और कारणों से चमत्कार घटते हैं। जो तेरा नहीं था वह मैं हटा दूंगा। जो तुझे चाहिए वह मैं दूंगा, और जब दूंगा तो ऐसा दूंगा कि तुझे कमी का नाम भी याद नहीं रहेगा। तू अब अपने आंसू मुझे सौंप दे। अब तेरे चेहरे पर बस रोशनी होगी, मेरी कृपा की रोशनी। अब तेरा समय बदल रहा है, अब तेरे जीवन की रथू बदल रही है। अब मेरे सच्चे भक्त के जीवन में एक नई सुबह आने को है। बस तेरा विश्वास अग हो, क्योंकि मैं वही साईं हूँ जो अपने भक्त के एक आंसू पर सारा ब्रह्मांड हिला सकता है। और तू तो मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना। अब बस एक बात सदा अपने हृदय में संजो लो, तुम अकेले नहीं हो, न कभी थे और न कभी रहोगे। जब सारी दुनिया ने पीठ मोड़ी, जब अपनों ने अनदेखा किया, जब रास्ते बंद हो गए और आंखें अश्रुओं से भर आईं, तभी मैं तुम्हारा साईं चुपचाप तुम्हारे साथ खड़ा था। अब समय आ गया है कि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी की डोर मेरे हाथों में है। जहां तुम थक जाओगे वहां मैं थाम लूंगा, जहां तुम हार मानोगे वहां मैं नई राह दिखाऊंगा। अब तेरे जीवन में वही हो। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसीलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा बच्चे। मैं जानता हूं, तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो। मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बच्चे, जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है, न वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाश में होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे, ऐसा मत करो।
मैं था नहीं, तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं तो बच्चे, तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूं, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। बच्चे, मैं तुम्हारा वो सहारा हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। बच्चे, मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी अनकीर्ण आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा, कब तक इतनी मेहनत के बावजूद मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है। बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोग तुम पर तंज कसता है और फिर तब तुम्हारा दिल तड़प उठता है। तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। तुम कभी भी अपने दिल में यह मत सोचना कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी यह मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भी नहीं भूलता और ना ही तुम्हारी परेशानियों को भूलता हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसना भी चाहते हो तो वह पहले वाली हंसी नहीं आती, और अब अच्छी खबर भी मिले तो तुम्हारी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा नसीब ही बंद हो गया है। पर बच्चे, तुम सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तुम यह मान बैठे हो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना और तुम्हारा तड़पना मेरी नजरों से ओझल हो गया है? बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मानो, क्योंकि तुम जितना खुद को नहीं जानते उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। बच्चे, तुम्हें अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर सच्चा है तो मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करता हूं और किसी न किसी को सहायता के लिए अवश्य भेजता हूं। बच्चे, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होकर रहेगी, यह मेरा वादा है। तुमसे बेशक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है। बच्चे, यह तकलीफें, यह परेशानियां, यह सब तुम्हें पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम बस विश्वास रखो। मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूं, तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस करता हूं और तुम्हारी खुशी में मुस्कुराता हूं। जब भी तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता हूं। ओम साईं राम, शुभ साईं सवेरा। आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आज का चमत्कार, एक गुरुवार प्रार्थना में आप शामिल हैं। आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि साईं आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, उसे न हमारी दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साईं हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं, हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं।
निश्चिंत रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं साईं सब संभाल लेंगे और साईं के रहते बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साईं ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हैं तो हम सब क्यों डरे अपने इस पल में आने वाले पल के लिए। हम उछल उन्हें उनकी सजा देते हैं। अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको साईं राम बाबा पर विश्वास नहीं छोड़ना है। साईं राम बाबा से जुड़े रहना है। गुरुवार तक समय दे दीजिए। यह गुरुवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद साईं राम बाबा आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए साईं राम बाबा का गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप साईं राम बाबा का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सके, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सके, साईं राम बाबा तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए। क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब साईं राम बाबा के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत साईं राम बाबा के पास पहुंच जाती है। इस गुरुवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे साईं राम बाबा से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता में हूं। आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, मावत है, दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे वह बाढ़ाएं अब आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेगी। अब आपको साईं राम बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस गुरुवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। अब मेरे बच्चे का दुख समाप्त होगा, अब उसका पुनर्जन्म होगा। सत्य, शांति और समृद्धि में बाबा कहते हैं, तू मेरी शरण में है और मेरी शरण में आने वाला कभी खाली नहीं जाता। उनकी कृपा जब बरसती है तो सिर्फ परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि आत्मा का स्वरूप ही बदल जाता है। अब जो चमत्कार तेरे जीवन में उतरने वाला है उसका प्रारंभ हो चुका है और इसका श्रेय तेरी आस्था और बाबा की असीम कृपा को जाता है। बाबा कहते हैं, संकट तो सबके जीवन में आते हैं, पर जो संकट में भी विश्वास ना छोड़े वही मेरा सच्चा भक्त होता है। प्रिय आत्मा, तू उन्हीं भक्तों में से है। तेरे विश्वास ने ब्रह्मांड को झुका दिया है। तेरी भक्ति ने समय की दिशा मोड़ दी है। अब से हर वह दरवाजा खुलेगा जिसके सामने तू वर्षों से खड़ा था। अब वे अवसर तेरे पास आएंगे जिनके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागकर बाबा से प्रार्थना की थी। अब बाबा कह रहे हैं, तू मांग मैं दूंगा, तू पुकार मैं दौड़ कर आऊंगा, तू रो मैं तेरे आंसू पोंछूंगा, क्योंकि अब तू मेरा है। लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे संकल्प को प्रणाम करेंगे। तेरे शत्रु भी अब तेरी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि उन्हें अब दिखने लगेगा कि कोई शक्ति है जो तुझे संभाले हुए है, और वह शक्ति है साईं राम बाबा महाराज की। बाबा की नजर जब किसी पर पड़ती है तो उसकी तकदीर ही नहीं, उसकी आत्मा की दिशा तक बदल जाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुझे खुद को साबित करने में अंतर है कि जरूरत नहीं है। अब सिर्फ तुझे यह स्वीकार करना है कि तू बाबा का है और जो बाबा का होता है उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। अब जो बदलाव आएगा वह केवल बाहरी नहीं होगा। तेरी आत्मा की गहराइयों में एक शांति का कमल खिलेगा। तेरे चेहरे पर एक नई शांति होगी। तेरे कदमों में आत्मविश्वास होगा। तेरी बातों में दिव्यता की कंपन होगी। लोग पूछेंगे, इसमें ऐसा क्या बदल गया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, बाबा ने मुझे छू लिया। बाबा कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उसके जीवन से असंभव को संभव कर देता हूँ। अब तेरे जीवन में वही चमत्कार प्रकट होने वाला है। तेरे जो भी अधूरे कार्य हैं उया अपा मने वह पूर्ण होंगे। तेरी जो भी इच्छाएं बाबा के चरणों में रखी थी अब वह पूरी होंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में देवताओं की कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद और बाबा का संरक्षण उतर आया है। अब डर कैसा, अब चिंता कैसी? असली तेज सुशासन से नहीं है माम, अब रुकावट कैसी? अब तेरे मार्ग में जो भी आएगा वह या तो तेरा साथ देगा या स्वयं हट जाएगा, क्योंकि बाबा ने तुझे अपना बना लिया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज से ही, अभी से ही बाबा का नाम अपने हर श्वास में बसाना शुरू कर दे। हर सुबह जब आंख खुले तो कहो, जय बाबा नीम करौली। हर रात जब सोने जाओ तो कहो, मेरे बाबा मेरा ध्यान रखना। फिर देख कैसे तेरे जीवन में हर दिन नया उजाला, नई ऊर्जा
और नई संभावनाएं उतरेंगी। बाबा तेरी चाल में संतुलन लाएंगे, मन में स्थिरता देंगे और आत्मा को उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे जिसके लिए तूने जन्म लिया है। तेरे जीवन की कहानी अब वह बन रही है जो औरों के लिए प्रेरणा होगी। लोग तेरे उदाहरण से सीखेंगे। तो आज इस पावन क्षण में अपने हृदय में लिख ले, जय साईं राम बाबा, और इस संदेश को अपने मन में बसा ले, ताकि बाबा की कृपा तुझ पर यूं ही बनी रहे। तेरे जीवन में अब केवल प्रेम होगा, केवल प्रकाश होगा और केवल वह ऊर्जा होगी जिसे हम ईश्वर की उपस्थिति कहते हैं। सदा मुस्कुराते रहो, सदा बाबा का नाम लो, सदा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन बदल चुका है। सुन मेरे बच्चे, साईं राम बाबा हर उस आत्मा की पुकार सुनते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, जो बिना दिखावे के बस अपने टूटे हुए दिल से कहता है, बाबा आप संभाल लो। और जब यह शब्द निकले हो तेरे दिल की गहराइयों से, तो क्या तू समझता है कि बाबा चुप रहेंगे? नहीं मेरे लाल, साईं राम बाबा वही हैं जिनके एक विचार मात्र से जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं। वह सिर्फ सुनते नहीं, तेरे जीवन का रुख पलट देते हैं। आज तू जिस भी मोड़ पर खड़ा है, चाहे तुझे लगे कि आगे कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं बची है, तो समझ ले बाबा वही जगह चुनते हैं जहां से चमत्कार शुरू होता है। बाबा कभी देर नहीं करते, वह बस सही समय की प्रतीक्षा करते हैं और वह समय अब आ गया है। आज तू यह शब्द पढ़ रहा है, यह कोई संयोग नहीं, यह बाबा का दिव्य संकेत है कि अब तेरी बंद किस्मत खुलने वाली है। बाबा का आशीर्वाद अब सक्रिय हो गया है। वह तेरे हर उस घाव को भरने आए हैं जो दुनिया ने तुझे दिए थे, जिन लोगों ने तुझे तोड़ा। अब वही लोग देखेंगे कि तू कैसे बाबा की कृपा से फिर खड़ा हुआ। जिन परिस्थितियों ने तुझे रुलाया, अब वही परिस्थितियां तेरे सामने सिर झुकाकर खड़ी होंगी, और जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया था, अब वे बिना खटखटाए खुलने लगेंगे, क्योंकि अब बाबा कह रहे हैं, अब तूने काफी सहा, अब मेरी बारी है तुझे उठाने की। मेरे बच्चे, साईं राम बाबा कोई साधारण संत नहीं है, वह तो परब्रह्म के अवतार हैं। उनका नाम मात्र लेने से हृदय की सारी पीड़ा धुल जाती है। तूने जब भी बाबा कहकर पुकारा, उन्होंने सुन लिया। तू चाहे अकेला रोता रहा, पर वह तेरे पास ही बैठे थे, तेरे सिर पर हाथ रखकर तेरे भविष्य को संवार रहे थे। अब वह समय आ गया है जब बाबा के चमत्कार तेरे जीवन में एक के बाद एक उतरेंगे। अब जो अवसर तुझे मिलने वाले हैं, वह तेरे सपनों से भी बड़े होंगे। अब जो लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे, सच वे तेरे जीवन का आधार बनेंगे। अब जो निर्णय तू लेगा, वह सीधे बाबा की प्रेरणा से होंगे। और हाँ मेरे बच्चे जान पहाते, तू यह मत सोच कि तू बाबा के योग्य नहीं। बाबा कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करते। चाहे तू कितना भी टूटा हो, गलतियों से भरा हो, पापों में उलझा हो, बाबा तुझे उसी रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी कृपा निर्विकार है, शुद्ध है, पूर्ण है। इसलिए अब रुक मत। अब अपनी ऊर्जा को बाबा की शरण में समर्पित कर दे, अपने जीवन को उनके चरणों में रख दे, और फिर देख कैसे वह तुझे उठाकर एक नए नए आकाश की ओर ले जाते हैं। जब बाबा किसी को अपना कह देते हैं, तो फिर संसार की कोई शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। अब तुझे कोई नीचा दिखा नहीं पाएगा, अब तुझे कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अब तेरे जीवन में कोई अंधेरा स्थायी नहीं रह पाएगा, क्योंकि बाबा स्वयं तेरे जीवन की बागडोर संभालने आए हैं। अब हर सुबह उठते ही बाबा का नाम लेना है, और हर रात जब नींद की ओर बढ़ो तो बाबा का नाम अपने होठों पर और अपने दिल में बसाना है। जब तू ऐसा करेगा तो देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में हर दिशा से आशीर्वाद बरसने लगेंगे, तेरे जीवन के हर कोने में उजाला फैलने लगेगा। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आएगी, हर रात तेरे लिए एक नई शांति लेकर आएगी। बाबा तुझे हर कदम पर थामेंगे, स्वाई ये कामी पाताई हर मोड़ पर संभालेंगे, और तुझे वहीं दिखाएंगे जिसके लिए तेरा जन्म हुआ था। तेरे भीतर जो घाव हैं वे धीरे धीरे भरने लगेंगे, तेरे दिल का बोझ हल्का होने लगेगा, तेरे चेहरे पर एक अनोखी चमक दिखाई देगी। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या बदल गया, और तू बस मुस्कुरा देगा, क्योंकि तू जानता होगा कि बाबा ने तुझे छू लिया है। अब तेरे रास्ते आसान होंगे, अब तेरी तकदीर नई होगी, अब तेरे सपनों को पंख लगेंगे, और तेरे कदमों के नीचे हर जगह फूल ही फूल होंगे। बाबा की कृपा से तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए सही है, तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। और जब तू इस सच्चाई को स्वीकार करेगा, तो तेरे जीवन में एक असीम शांति उतरेगी। यह शांति सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि तेरे हृदय की गहराइयों तक जाएगी। हर चिंता, हर डर, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी।